हेलो। अक्सर ड्राइंग रूम डिस्कशंस में यह बात होती है कि लोग चाहते तो हैं कि भगत सिंह जैसे लोग फिर से पैदा हों, लेकिन अपने घर में नहीं, किसी दूसरे के घर में। दरअसल यह भी होना थोड़ा मुश्किल है। कारण, शहीद भगत सिंह सिर्फ एक महान क्रांतिकारी नहीं थे जो देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए, बल्कि वह एक बुद्धिजीवी भी थे। मात्र 23 वर्ष के छोटे से जीवन में उन्होंने ढेरों किताबें पढ़ ली थी। तो हम शहीद भगत सिंह के देश के प्रति बलिदान की चर्चा हमेशा करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं उनके किताबों के प्रति प्रेम और उससे ज्ञान अर्जित करने की भूख के बारे में। शहीद भगत सिंह के विचारों को जानने के लिए उनके जीवन का यह पहलू जानना जरूरी है। भगत सिंह ने अपने स्कूली जीवन के दौरान लगभग 50 किताबें पढ़ ली थी। अपने कॉलेज जीवन के दौरान से लेकर गिरफ्तार होने तक उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें पढ़ ली। अप्रैल 1929 जब वो गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद उनकी किताबें पढ़ने की रफ्तार देखिए। 1931 मार्च में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इस दौरान 716 दिन जब वो कारावास में थे, उन्होंने 300 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। रफ्तार देखिए। और किताबें भी जो उन्होंने पढ़ी वह उम्दा दर्जे की थी, जैसे कि आयरिश लिटरेचर पर 9 किताबें, ब्रिटिश लिटरेचर पर 43 किताबें, यूरोपियन लिटरेचर पर 24, अमेरिकन लिटरेचर पर 31 और रशियन लिटरेचर पर 36। यहां तक कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी, जब वो जेल में थे और गार्ड उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए बुलाने आया, तो उन्होंने गार्ड को कहा कि कुछ देर वेट करें। दरअसल वो एक किताब पढ़ रहे थे। वो किताब थी लेन की किताब। किताब खत्म होने पर वह उसे हवा में उछाल देते हैं और गार्ड से कहते हैं कि अब चलते हैं। मात्र 23 वर्ष 5 महीने और 25 दिनों का जीवन जीने वाले भगत सिंह ने 550 से ऊपर किताबें पढ़ी। इसका कंपैरिजन आप आज के युवाओं से करिए, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के फर्जी जानकारी को ज्ञान समझ लेते हैं। इनमें से कितने युवा 23 वर्षों में 500 से अधिक किताबें पढ़ चुके होंगे? युवा छोड़ दीजिए, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे जीवन में 500 किताबें पढ़ी होंगी? सोचने वाली बात है। धन्यवाद।